नमस्कार दोस्तों, खास खबर डॉट कॉम में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 13 तारीख से शुरू होगी। अब से कुछ देर पहले ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 13 तारीख से होगी और यह सत्र 13, 14 और 18 तारीख को होगा। 15, 16 और 17 को विधानसभा की छुट्टी रहेगी। हालांकि विधानसभा की अवधि को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जो समय अवधि है 3 दिन की, ये कम है, क्योंकि जो नवनिर्वाचित विधायक चुनकर आए हैं उनको अपनी बात रखने के लिए सदन में समय देना चाहिए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से यह जवाब दिया गया है कि जो समय अवधि है बिजनेस के ऊपर निर्भर करते हैं और हरियाणा विधानसभा में अभी इतना बिजनेस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आएगा उसके अनुसार समय अवधि को बढ़ाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो नवनिर्वाचित जो विधायक आए हैं, हालांकि उनके लिए एक दिवसीय एक ट्रेनिंग का सेशन भी रखा गया और उस ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं विधायकों को यह सिखाया जाएगा कि वो किस तरह से सदन में अपनी बात रखे। इसके साथ साथ हरियाणा में विधानसभा में जो नेवा एक जो पोर्टल है उसका कैसे उपयोग करें, इसके बारे में भी उन्हें इस ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा। अगर जो हरियाणा में कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस हालांकि विधानसभा के सत्र से पहले कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी ने चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायकों के साथ कहीं ना कहीं मंथन किया था और उस कमेटी ने विधायकों के की पसंद और नापसंद को जाना था कि आखिर वो किसको अपना नेता प्रतिपक्ष चुनना चाहते हैं। और इस कमेटी ने विधायकों की राय को हालांकि कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंचा दिया है, लेकिन हाईकमान की तरफ से अभी भी इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। हालांकि गीता बुक्कल की तरफ से इस पर बयान दिया गया है कि क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव की वजह से कांग्रेस हाईकमान का ध्यान सारा उन चुनावों में लगा हुआ है और जल्द ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष को चुन लिया जाएगा। अगर हरियाणा मुद्दों की बात की जाए तो हरियाणा में इस समय डीएपी खाद का मुद्दा सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है, क्योंकि किसान लगातार डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और लगातार लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको असुविधा हो रही है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे डीएपी खाद की किल्लत के बीच में ही एक किसान की मौत भी हो गई है। हालांकि जो सरकार है लगातार खाद की किल्लत को दूर करने के दावे करे और वही विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस पर सरकार पर हमलावर हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार डीएपी खाद की पूर्ति करने में लगातार फेल हो रही है। वहीं अगर जो धान की खरीद की बात की जाए, धान की खरीद भी हरियाणा में विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा और विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार लगातार धान की खरीद ठीक नहीं कर पा रही है और किसान लगातार मंडियों में बैठे हुए और कि जो फसल है लगातार मंडियों में रूल रही है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं जो एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले ये घोषणा की थी कि जो धान की फसल है वो एमएसपी पर खरीदी जाएगी, जिसका रेट 31 रुपए निर्धारित किया था। तो हालांकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार इस एमएसपी के रेट पर धान की जो खरीद है नहीं कर रही है और वहीं जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है विपक्ष आरोपों को लगातार खारिज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हरियाणा ही देश में एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलों की खरीद कर रहा है। इसके अलावा हरियाणा में जो फसल अवशेष हैं उसके मामले भी लगातार देखने को मिल रहे हैं और किसान लगातार जो पराली के जलाने के मामले हैं उस पर सख्ती अपनाए हुए और लगातार किसानों पर मामले दर्ज करवा रही है और इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है और सरकार पर ये आरोप लगा रहा है कि सरकार किसानों पर इस तरह के मामले दर्ज करने बंद करे और जो जिन पर भी ये मामले दर्ज है उन मामलों को वो वापिस ले। इसके अलावा जो बेरोजगारी का मुद्दा भी हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में लगातार रोजगार की मांग बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो युवा है वो सरकारी नौकरी को पसंद कर रहे हैं, जो कि सरकार के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। सरकार लगातार हालांकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने से पहले हरियाणा के 24,800 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया था और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये लगातार बात कही जा रही है कि हरियाणा के किसी भी
युवा को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा और लगातार रोजगार देने की इस गति को तेज किया जाएगा। इसके साथ विकास के मुद्दे भी लगातार उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं आम जनता लगातार जिस तरह से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए त्राही त्राही कर रही है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार को इन मुद्दों पर भी घेरा। हालांकि सरकार की तरफ से जन दरबार लगाए जा रहे हैं और जन दरबार के माध्यम से अधिकारी जो आम जन है उनकी समस्याओं को दूर करने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी कमान संभालते ही सरकार के तमाम मंत्रियों को ग्रीवेंसेस कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया और इन ग्रीवेंसेस कमेटी के माध्यम से लोगों की समस्याओं को दूर करने में सरकार उनकी जो जिम्मेदारियां वो लगा दी है। इसके साथ साथ अगर जो कानून व्यवस्था की बात की जाए तो विपक्ष लगातार सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेरा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में कहीं ना कहीं फेल हो रही है। लगातार जो अपराध है हरियाणा में बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में एक बार फिर फिरौतियों के मामले मांगने के मामले सामने आ रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ भी अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। फिरौतियों के मामलों के साथ साथ कहीं ना कहीं चोरी डकैती के मामले भी बढ़ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो ये 3 दिवसीय सत्र है, क्या जो विपक्ष है सरकार को इन मुद्दों पर दबा पाएगा या सरकार विपक्ष को इनका करारा जवाब देने में सफल होगी। अश्विनी कुमार, चंडीगढ़।